नमस्कार। मैं ज्योतिषाचार्य पंडित राजेश अवस्थी आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। नव ग्रहों में सर्वाधिक शुभ ग्रह बृहस्पति धन, भाग्य, सुख, चरित्र, ज्ञान, पुत्र, संतान और एक स्त्री के लिए पति के कारक ग्रह देवगुरु बृहस्पति 18 अक्टूबर 2025 को अपनी उच्च राशि कर्क में प्रवेश करने जा रहे हैं। बृहस्पति का अपनी उच्च राशि में गोचर मिथुन राशि के जातकों को क्या कुछ प्रदान करेगा? मिथुन राशि के लोगों के लिए बृहस्पति का अपनी उच्च राशि में गोचर कैसा रहेगा? किस तरह की स्थितियां, परिस्थितियां इनके जीवन में इस उच्च गोचर परिवर्तन से निर्मित होंगी? आज इसी विषय पर बात करेंगे। देखिए, सामान्य रूप से बृहस्पति जैसा भीमकाय ग्रह एक राशि पर लगभग 13 महीने गोचर करता है और उसके बाद अपनी राशि परिवर्तन करता है। अर्थात बृहस्पति एक राशि पर एक वर्ष एक माह गोचर करने के बाद अपनी राशि बदलता है। लेकिन 14 मई 2025 को जब देवगुरु बृहस्पति ने मिथुन राशि में प्रवेश किया और उसके बाद से देवगुरु बृहस्पति अपनी अत्याचारी गति से, अपनी तूफानी गति से चल रहे हैं और उन्होंने महज 5 महीनों में ही पूरी मिथुन राशि को पार करके 18 अक्टूबर 2025 को अपनी उच्च राशि में प्रवेश करेंगे। कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की द्वादशी तिथि दिन शनिवार शाम 7:47 पर बृहस्पति ग्रह अपने ही नक्षत्र पुनर्वसु के चतुर्थ चरण में प्रवेश करेगा और बृहस्पति का अपनी उच्च राशि कर्क में लगभग 50 दिनों के लिए प्रवेश हो जाएगा। 18 अक्टूबर से 5 दिसंबर तक बृहस्पति लगभग 50 दिन अपनी उच्च राशि में गोचर करेंगे और ये कालखंड मिथुन राशि वाले जातकों के लिए उनकी एक तरह से जीवन बदलने वाला होगा। जीवन में कई आमूलचूल परिवर्तन इस कालखंड में देखे जाएंगे, क्योंकि बृहस्पति मिथुन राशि के लिए आपकी जन्म राशि मिथुन है। ये कार्यक्रम हमारा चंद्र राशि अर्थात जन्म राशि पर ही आधारित है। तो मिथुन राशि के लिए बृहस्पति दो सर्वाधिक महत्वपूर्ण केंद्र स्थान, सप्तम और दशम स्थान के अधिपति बनते हैं। अर्थात सप्तमेश और दशमेश होकर बृहस्पति द्वितीय धन स्थान में, धन के कारक ग्रह बृहस्पति का धन स्थान में उच्चस्थ 50 दिन के लिए गोचर मिथुन राशि वालों के लिए धन के खजाने खोलने जैसा रहेगा। सप्तम भाव जिसके बृहस्पति अधिपति हैं और धन स्थान में गोचर करेंगे। सप्तम भाव विवाह का स्थान होता है, दाम्पत्य जीवन का स्थान होता है। एक स्त्री के लिए पुरुष का या प्रेमी का या उससे प्राप्त होने वाले सुखों और दुखों का स्थान होता है। वहीं यह एक पुरुष के लिए पत्नी या प्रेमिका से प्राप्त होने वाले सुखों और दुखों का स्थान होता है। इसके साथ साथ सप्तम भाव विपरीत लिंगी से मिलने वाले सुखों का स्थान है। विपरीत लिंगी से आपको क्या कुछ मिलेगा, यह भी सप्तम भाव आपके जीवन में निर्धारित करता है। इसके साथ साथ सप्तम भाव हमारी काम वासनाओं की पूर्ति का स्थान है, रति सुख का स्थान है, हमारी दैहिक जरूरतों का स्थान है, भोग स्थान है, काम का स्थान है। इसके साथ साथ सप्तम भाव साझेदारी के व्यापार का स्थान है, साझेदारों का स्थान है और दैनिक रोजगार जो दिन में प्रतिदिन जो हम कमाते हैं उसका भी स्थान सप्तम भाव। सप्तम भाव हमारी जननेंद्रियों का भी स्थान होता है। इसके बाद दशम भाव हमारा कर्म स्थान है, आजीविका का स्थान है, नौकरी, कारोबार और व्यापार का स्थान है, पिता का स्थान है, पिता से मिलने वाला सुख और सहयोग का स्थान है। जहां तक अपने जीवन में कितना मान सम्मान प्राप्त करता है या करेगा उसका स्थान है दशम भाव। ये हमारा कर्म स्थान है। ये उन सभी कर्मों पर आधिपत्य रखता है जिनसे हम अपनी रोजी रोटी प्राप्त करते हैं, चाहे वो नौकरी हो, व्यापार हो या दूसरे साधन हो।
तो इन दोनों ही स्थानों का अधिपति होकर देवगुरु बृहस्पति धन स्थान में उच्चस्त हो जाएंगे। धन के कारक ग्रह बृहस्पति का अपनी उच्च राशि कर्क में धन स्थान में गोचर करने से सबसे पहले तो ये मिथुन राशि के जातकों को, चूंकि दशमेश है, कर्मेश है और द्वितीय स्थान में उच्चस्त होंगे। देखिए, आपके दशम स्थान में शनि वक्री होकर गोचर कर रहा है, जिससे शनि के वक्री होने के कारण मिथुन राशि के जातकों को अपनी नौकरी के क्षेत्र में, अपने कारोबार और व्यापार के क्षेत्र में कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। व्यापार मंदा चल रहा है, व्यापार में उन्नति नहीं हो रही है अभी तक। नौकरी में भी कई तरीके के परिवर्तन देखने को आ रहे हैं, नौकरी में कई तरीके की दिक्कतें आ रही हैं। लेकिन 18 अक्टूबर के बाद आपके दशमेश बृहस्पति उच्चस्त हो जाएंगे और अपनी नवम दृष्टि दशम स्थान पर डालेंगे। अर्थात दशमेश का दशम स्थान पर उच्चस्त होकर देखना आपको नौकरी में बहुत अच्छी स्थितियां देगा। अच्छी नौकरी के अवसर प्राप्त होंगे मिथुन राशि के जातकों को। नौकरी में तरक्की, पद वृद्धि, वेतन वृद्धि जैसी स्थितियां प्राप्त होंगी। व्यापार में अचानक से तेजी आएगी, वृद्धि आएगी। जातक व्यापार में उन्नति करेंगे। और मिथुन राशि के वो जातक जो अपनी आजीविका का साधन तलाश रहे हैं या रोजगार रोजी रोटी का साधन तलाश रहे हैं, उन्हें यह देवगुरु बृहस्पति अच्छा कर्म का साधन प्रदान करेंगे, आजीविका का साधन प्रदान करेंगे। नौकरी और व्यापार में अच्छी स्थितियां प्राप्त होंगी और आपको अनेक, चूंकि बृहस्पति भाग्य के कारक ग्रह हैं, तो नौकरी और व्यापार में आपको भाग्य का भी सहयोग मिलेगा, क्योंकि भाग्य के अधिपति। इसके बाद बृहस्पति आपके सप्तमेश होते हैं, उच्चस्थ है, तो आपका दाम्पत्य जीवन सुखदायी रहेगा। अब चूंकि सप्तम भाव विपरीत लिंगी का भाव है, पुरुष के लिए स्त्री वर्ग का, स्त्रियों के लिए पुरुष वर्ग का, जिसके स्वामी होकर बृहस्पति उच्चस्थ हो जाएंगे तो जातक को विपरीत लिंगी से धन प्राप्ति के योग बनाएंगे। पुरुष है तो पत्नी के द्वारा, ससुराल के द्वारा, प्रेमिका के द्वारा या अन्य महिला सहयोगियों से भी किसी न किसी प्रकार के सहयोग से जातक अच्छा धन प्राप्त करेंगे। और अगर स्त्री है तो पति, प्रेमिका से, प्रेमी से या पुरुष वर्ग से जो भी सहयोगी होंगे उनसे, मित्रों से अच्छे धन के योग बनेंगे। जातक को विवाह का योग बनाएगा, सप्तमेश गोचर में उच्चस्थ होगा तो विवाह के योग बनेंगे। 18 अक्टूबर से 5 दिसंबर तक सगाई संबंध जैसे शुभ और मांगलिक कार्य होंगे। जातक को अच्छे रिश्ते आ सकते हैं। प्रेम के लिए भी ये गोचर बृहस्पति का काफी निर्णायक रहेगा, क्योंकि प्रेम संबंधों में भी विवाह की तरफ आगे बढ़ेगा आपका प्रेम संबंध। क्यों? क्योंकि बृहस्पति विपरीत लिंगी स्थान के स्वामी होकर धन स्थान में उच्चस्थ हो जाएंगे, तो ये आपके प्रेम संबंधों में भी अच्छी स्थितियां पैदा करेंगे, रोमांस की स्थितियां पैदा करेंगे। इसके साथ साथ चूंकि बृहस्पति की 3 अमृतमयी दृष्टियां होती हैं, पहली दृष्टि आपकी पंचम दृष्टि छठे भाव पर, सप्तम दृष्टि अष्टम आयु और मृत्यु के स्थान पर, और नवम दृष्टि आपके आजीविका और कारोबार के स्थान पर रहेगी। तो बृहस्पति आपको स्वास्थ्य का लाभ प्रदान करेंगे, बीमारियों का शमन करेंगे, प्रतियोगिता और परीक्षाओं में सफलता प्रदान करेंगे, क्योंकि बृहस्पति ज्ञान के कारक है और ज्ञान के कारक बृहस्पति का उच्चस्थ होकर छठे भाव को, जो कि प्रतियोगिता और प्रतिस्पर्धाओं का भाव है, उसको देखना जातक को, मिथुन राशि के जातकों को प्रतियोगिता और स्पर्धाओं में सफल बनाएगा। अब ये प्रतियोगिताएं शैक्षणिक जीवन के लिए हो या नौकरी के लिए हो या अन्य क्षेत्रों के लिए हो, उसमें जातक निश्चित रूप से सफल रहेगा। शत्रु पक्ष पर आप अपना प्रभाव रखेंगे, लेकिन नरमाई के साथ। देखिए, बृहस्पति बुद्धि का ग्रह है, ज्ञान का ग्रह है, आक्रामकता का ग्रह नहीं है। मंगल की तरह जातक आक्रामक रुख शत्रुओं पर अख्तियार नहीं करता है। शांति के साथ में, नरमाई के साथ में शत्रुओं पर प्रभाव रखेंगे। मुकदमे आदि में बृहस्पति का ये 50 दिन का गोचर आपको लाभ प्रदान करेगा। पुलिस एक्शन इत्यादि में भी आपको कहीं ना कहीं निजात मिलेगी। इसके साथ साथ कर्ज मुक्ति दिलाएगा बृहस्पति, क्योंकि धन स्थान में गोचर करेगा। अब देखिए, बृहस्पति की सप्तम दृष्टि अष्टम स्थान पर होगी तो बृहस्पति आपको आयु में वृद्धि प्रदान करेगा, जीवन की दिनचर्या में अमीरात और रौनक का धन प्रदान करेगा। इसके साथ साथ बृहस्पति चूंकि धन स्थान में उच्चस्थ हो जाएंगे तो मिथुन राशि के जातकों के लिए
ये धन के साधन प्रदान करेंगे। जातक का धन का कोष बढ़ेगा, धन वृद्धि होगी, धन का साधन प्रदान करेंगे, धन प्राप्ति के अवसर देंगे। बृहस्पति आपकी आर्थिक स्थिति को ऊपर उठाएगा। आर्थिक स्थिति चूंकि धन का कारक है और धन स्थान में उच्चस्थ होगा, तो आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। आर्थिक स्थिति को ऊपर उठाने के लिए पर्याप्त धन प्रदान करेगा। और चूंकि धन स्थान में बृहस्पति गोचर में उच्चस्थ होंगे, तो ये आपको धनी बनाएंगे। अचानक धन का लाभ होगा, क्योंकि अष्टम स्थान पर दृष्टि है बृहस्पति की। अष्टम स्थान अचानक धन लाभ का भाव होता है, तो बृहस्पति आपको अचानक धन लाभ प्रदान करेंगे। एक से अधिक साधनों से भी धन लाभ होगा। और इसके साथ साथ बृहस्पति आपको कुटुंब का सुख देंगे, परिवार का सुख देंगे, मित्र और साझेदारी के व्यवसाय से जहां लाभ देंगे, वहीं आपकी पारिवारिक व्यवस्था को भी सुखमय बनाएंगे, क्योंकि बृहस्पति कुटुंब स्थान में गोचर करेंगे, तो आपके कुटुंब में भी सुख आएगा। बृहस्पति सुख का कारक है और दशम स्थान पर दृष्टि रखेगा, तो नौकरी, कारोबार और व्यापार में भी जातक सुख पूर्वक अपना काम करेगा, सुख की स्थितियां देंगे। जातक अपनी वाणी के द्वारा अपने कर्म क्षेत्र में उन्नति करेगा, क्योंकि बृहस्पति कर्मेश होकर वाणी स्थान में गोचर करेंगे, तो जातक अपनी प्रभावशाली वाणी से, अपनी बुद्धि से, अपने ज्ञान से अपने व्यापार में आगे बढ़ेगा, अपनी नौकरी में तरक्की करेगा। और जातक अपने जो विपरीत लिंगी से प्राप्त होने वाला सुख है, क्योंकि सप्तमेश होकर धन स्थान में उच्चस्थ होंगे, तो जातक की दैहिक जरूरतों को पूरा करेंगे। मिथुन राशि के जातकों की उसकी काम की इच्छाओं को पूरा करेंगे। विपरीत लिंगी से सुख मिलेगा। अगर स्त्री है तो पति से या प्रेमी से, पुरुष है तो पत्नी या प्रेमिका से सुख देंगे, रति सुख देंगे। भोग की इच्छाएं पूरी होंगी, जो आपकी आधी अधूरी है वो इच्छाएं पूरी करेंगे देवगुरु बृहस्पति। बृहस्पति 18 अक्टूबर से कर्क राशि में उच्चस्थ हो जाएंगे और 12 नवंबर को ये वक्री होंगे, अर्थात कर्क राशि में ही पीछे की तरफ ये लौटना आरंभ करेंगे और 5 दिसंबर को ये पुनः मिथुन राशि में आ जाएंगे। इसके बाद जून 2026 में ये दोबारा से अपनी उच्च राशि में आएंगे और फिर 13 महीने तक यानी 1 वर्ष तक पूरा गोचर करेंगे मिथुन राशि के लिए। तो मिथुन राशि के लिए तो अब आगे आने वाले समय अच्छा ही आएगा, क्योंकि बृहस्पति जैसा धन, भाग्य, पुत्र, चरित्र, ज्ञान, सुख और धर्म का कारक ग्रह जब उच्चस्थ हो जाएगा, जो कि सप्तमेश और दशमेश है, 2 महत्वपूर्ण केंद्र स्थानों का अधिपति है, तो मिथुन राशि के लिए अब जीवन बदलने जैसी स्थितियां आएंगी, बहुत आमूलचूल परिवर्तन आएंगे। देखिए, छठा भाव होता है दुख का, कष्ट का, क्लेश का, विपत्तियों का, और बृहस्पति की अमृतमयी दृष्टि जब छठे स्थान पर होगी और सुख के कारक है, तो ये दुख को समाप्त करके, कष्टों को समाप्त करके, विपदाओं को समाप्त करके जीवन में सुख लाएंगे मिथुन राशि के जातकों को, और ये सुख जीवन के सभी क्षेत्रों में रहेगा। तो आज के वीडियो में मिथुन राशि के जातकों के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें और कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। नमस्कार।